बिहार में रांची में एक प्रभु के दास था जो पास्टरों को सहायता करता था। तो मुझे एक पास्टर ने बोला चलो हम बिहार चलेंगे, वहीं पर पास्टर लोगों को क्या है कुछ कुछ फाइनेंस देते हैं। मैंने जब घर से निकला तो निकलने से पहले मैंने रात में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। मैं परमेश्वर से बोल रहा था, प्रभु मैं बिहार को जाऊं या न जाऊं, मैं बिहार को जाऊं या न जाऊं। मैं घुटनों में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, 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 प्रार्थना कर रहा था। मैंने स्वर्ग में मेरे धन को देखा। क्या देखा? मैंने स्वर्ग में देखा कि मैंने गरीबों के ऊपर हाथ रख रहा हूं और गरीब लोग धनी बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने उसी पास्टर को बोला, पास्टर जी मैं बिहार को नहीं जा सकता, मुझे माफ कीजिएगा। मैं कभी दोबारा जब परमेश्वर मुझे ले जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में काम है, आप जाइए। और मैंने उसी समय बिहार को पैसे के लिए नहीं आया। लेकिन मेरे प्यारों, आज परमेश्वर मुझे बिहार में रखा है लेने के लिए नहीं, बल्कि हालेलुया, हालेलुया। क्या देने के लिए? वही वचन जो परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिखाया था, वही वचन। आज मैं बिहार की बहुत सारे जगह में प्रचार कर रहा हूँ। जहाँ पर प्रचार करता हूँ, जो गरीब लोग विश्वास करते हैं और दान देते हैं, मुझे विश्वास है परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं और बीमारी निकल रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है, पथरी निकल रहा है। कुछ दिनों के बाद तो मतलब कौन सी मीटिंग, कौन सी तारीख था जो उन्होंने प्रकाश जी 26 दिसंबर, मैं तो 25 दिसंबर में, 24 दिसंबर में कौन सी गाँव था, दोसूद में एक मीटिंग था। और उसी मीटिंग में एक लड़का के मतलब पेट के अंदर में 40 mm का पथरी था। कितना mm? 40 mm, 8 mm, 9 mm नहीं, 40 mm। और वो कह रहा था कि जब भी दर्द उठता था वो तड़पता था, भयंकर तड़पता था। घर में पैसे की कमी नहीं, उसका भाई पुलिस में है, उसका बहन नौकरी करता है, उसका और एक भाई नौकरी करता है, उसके घर में पैसा है, लेकिन उन्होंने बीमारी में तड़प रहा है। मीटिंग में उसको लेके आए थे। मैंने डिक्लेयर किया कि इसी समय परमेश्वर के नाम से जहां जहां बीमारी है यीशु के नाम से निकल जाएगा। और पथरी उड़ गया यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर अद्भुत काम कर, विश्वास में जीना, विश्वास में जीना। परमेश्वर, आप भले ही गरीब हो, आपके घर में कुछ नहीं है, आपके पॉकेट में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसा दिखाना चाहता हूँ कि स्वर्ग में आपके लिए पैसा भरा हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर आपको असीम धन देना चाहता है। आपको विश्वास करना है। मैं एक बार पहाड़ के ऊपर फास्टिंग कर रहा था, जंगल के ऊपर। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये तो जंगल है, यहाँ कोई विश्वासी नहीं है, मुझे कहां से दान आएगा। पहला दिन मैंने फास्टिंग किया, दूसरा दिन मैंने फास्टिंग किया, तीसरा दिन मैंने फास्टिंग करके जब सो गया, उसी दिन रात में मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर पैसा ऊपर से स्वर्ग से नीचे गिर रहा। लोगों को कहां से पता चल गया कि मैं पहाड़ के ऊपर फास्टिंग कर रहा हूं। लोगों ने धीरे धीरे बीमारियों को लाना शुरू कर दिए। जब बीमारी को लेके आते थे तो उन लोगों ने हर रोज मेरे पास आकर के पहला हर रोज 2000, 3000, 4000, 5000, 2000, 3000, 4000, 40 दिन तक रोज मेरे चारों तरफ से लोग आते थे और पैसा डालते थे। और आखिरी दिन जब 40 दिन कंप्लीट हुआ तो 20,000 रुपया मेरे सामने गिरा हुआ। एक दिन का 20,000। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेंगे? आशीष करेंगे। हालेलुया। जगत की काम हो या ना हो, परमेश्वर के पास काम है। मत्ती का इंजील उसका 10 का 8 का
आखिरी में लिखा है कि काम करने वालों को परमेश्वर क्या देता है? भोजन देता। क्या देता है? भोजन देता है। आप बोलेंगे क्या काम करना? आपको मैं बता रहा हूँ, रोज आप परमेश्वर की धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपको, गरीबों को धनी बनाने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। वो बीमारी को निकालने के लिए परमेश्वर आप ही को चुना है। वो परिस्थिति को दूर करने के लिए परमेश्वर आप ही को चुना है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो और विश्वास के साथ धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। परमेश्वर के काम को शुरू करो, परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर क्या करेगा? वो स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए जो धन रखा है वो इस धन को दिखाएगा, इतना धन दिखाएगा, इतना धन दिखाएगा। तो फिर आप लेने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। आप सोचते हो कि मैं कहाँ काम करूंगा? मैं आपको कहता हूँ, पहला अपनी घर में काम शुरू करो। आपके पड़ोस की बीमारी को निकालने के लिए प्रार्थना करो, आपके घर की बीमारी को निकालने के लिए प्रार्थना करो, आपके गांव की बीमारी को निकालने के लिए प्रार्थना करो, आपके आसपास में जो गरीब लोग हैं उनके पास सुसमाचार प्रचार करो। बोलो यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह आपको धनी बनाया है। लेकिन आप अगर विश्वास में धनी नहीं बनोगे तो कैसा कह सकते? इसीलिए तुम प्रार्थना में जब तक स्वर्गीय धन को नहीं देखते हो तब तक घुटना में बैठ करके प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वचन को विश्वास करके प्रार्थना करो कि प्रभु आपको स्वर्गीय स्थानों में वो स्वर्गीय धन जो असीम धन है उन्होंने दे दिया है। हालेलुया। मैंने वही वचन को पाया, मत्ती का इंजील उसका 10 का 8 पढ़िए। और मैंने कैसे प्रार्थना किया आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ और कैसे परमेश्वर दिखाता है आप देखोगे इसी समय। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। सेतमेत में दो। तुमने सेतमेत पाया है। सेतमेत में तुमने कैसे पाया है? सेतमेत। सेतमेत का मतलब यह है कि तुमको फास्टिंग करना नहीं है। मैं फास्टिंग कर दिया हूं और तुमने ये काम तुम्हारे हाथों में हो जाए। कई बार हमारे मन में आता है, प्रभु मैंने फास्टिंग नहीं किया हूँ, कैसे अद्भुत काम होगा? प्रभु मैंने फास्टिंग नहीं किया हूँ, कैसे दुष्ट आत्मा निकले? प्रभु मैंने पाप कर दिया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारो, आपको पाप तो नहीं करना है, लेकिन आपको सबसे पहले पावर को पाने के लिए वचन को विश्वास करना कि प्रभु आपको फ्री दिया है। कैसे दिया है? फ्री दिया। कैसे दिया है? क्या करने के लिए? मुर्दों को जिंदा करने, मुर्दों को मतलब गरीबी को हटाने के लिए। आपका पति काम करे या ना करे, आपके हाथ में पैसा है। हालेलुया। मैंने नाचना शुरू कर दिया घर में, क्योंकि इतनी बड़ी पावर प्रभु फ्री दे रहा है, कौन नहीं नाचेगा भैया? हालेलुया। आपके हाथों में बीमारी चंगे होंगे, आपके हाथों में मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आपके हाथों में कोढ़ सोच हो जाएगा, आपके हाथों में लंगड़ा चलेगा और वही पावर आपको फ्री मिल रहा है। तो आप नाचोगे या चुपचाप रहोगे? नाचे हो? हाँ? कितनी लोग नाचे हो घर में ये देख कर? एक भी नहीं नाचे। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में जो आनंद है आपको अब तक पता नहीं चला। हालेलुया। मैं तो नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा। पहला दिन नाचा पानी पी पी के। मेरे पत्नी बोली क्या बात है, दिन भर तुम नाच रहे हो? मैं एक ही बात को बोलता था, मुझे फ्री मिला, मुझे फ्री मिला, मुझे फ्री मिला, मुझे फ्री मिला। मेरा पत्नी बोलती थी क्या तुम्हें फ्री मिला? मैं बोलता था उसको क्या मिला जो अभी तुझे नहीं बताऊंगा। मैं तो मुझे नाचने के लिए दे, क्योंकि मैं फ्री पाया। हालेलुया। दूसरा दिन भी नाचना शुरू कर, तीसरा दिन भी पानी पी पी के नाच रहा हूँ, फ्री मिला, फ्री मिला। तो मेरा पत्नी बोलती थी ये क्या, मेरा पति तो आगे अच्छा था, इसका माइंड कुछ गलत हो गया, ये ज्यादा इशू इशू करके अभी फ्री मिला बोल रहा है और केवल नाच रहा है। हालेलुया।